हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आप सभी के लिए। 8:30 हो चुके हैं एंड आपको पता है कि हमारी डेली रात को 8:30 बजे क्लास होती है, जो कि आपके सभी HPSSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं गाइस, जैसे कि क्लर्क 839 एंड 918, JOA 903 एंड अदर ऑल पोस्ट गाइस, जितने भी पोस्ट कोड हैं HPSSC के सभी एग्ज़ाम के लिए हमारी ये वाली क्लास जो होती है रात को 8:30 बजे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। और आपके आगे एग्ज़ाम में गाइस क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस जो है वो बन रहे होते हैं। अगर आप फॉरेस्ट पुलिस पटवारी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं गाइस, हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की, तो भी आप हमारी इस क्लास को ज़रूर जो वो ज्वाइन करिएगा। सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस और सिलेक्टेड है, और ये आपके एग्ज़ाम में पहले कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। तो आपको सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है। अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे ज़रूर नोट करना है। गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय वेस्ट के बिना हम आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो चाइना वार ऑफ 1962। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो जरूर नोट करिएगा। ऑप्शन आपके सामने है RN थापर, बी है जगजीवन राम, सी है BK कृष्णा मेनन और डी है गोविंद बल्लभ पंत। तो दोस्तों, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान जो भारत के रक्षा मंत्री थे दोस्तों, वे थे ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर हो जाएगा BK कृष्णा मेनन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन टेम्पल ऑफ माउंट आबू इज मेड ऑफ। माउंट आबू का जैन मंदिर बना है ग्रेनाइट से, लाइमस्टोन से, सैंडस्टोन से या फिर मार्बल से। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन डी, मार्बल से। जो माउंट आबू का जैन मंदिर है वे मार्बल से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की रानी है द क्वीन ऑफ हिमालयाज। ये वाला क्वेश्चन भी गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धौलागिरी, कंचनजंगा, नंदा देवी या फिर K2। तो जो हिमालय की रानी होगी वे होगी ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बुरहानपुर घाटी अवस्थित है। कहाँ पे है बुरहानपुर गैप इज सिचुएटेड इन। ऑप्शन ए है विंध्य पर्वतमाला में, बी सतपुड़ा पर्वतमाला में, सी अरावली पर्वतमाला में एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो बुरहानपुर घाटी है वे ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, सतपुड़ा पर्वतमाला में। जो बुनहार घाटी है वे सतपुड़ा पर्वतमाला में अवस्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन ए है गोदावरी, बी है कृष्णा, सी है महानदी एंड डी है कावेरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। दोस्तों, जो प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है वे गोदावरी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में साल के उत्पादन में अग्रणी राज्य निम्न में से कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉल इन इंडिया। तो ऑप्शन ए है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। भारत में साल के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वे मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा कोयला रिजर्व कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए है नर्मदा बेसिन में, बी है दामोदर बेसिन में, सी है गोदावरी बेसिन में एंड डी है कावेरी बेसिन में। तो जो सबसे बड़ा कोयला रिजर्व है दोस्तों वे ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा, दामोदर बेसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत में न्यूनतम सिंचित राज्य है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है पंजाब, सी है हरियाणा एंड डी है मिजोरम।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वे होगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। मिजोरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य। गाइज ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आई होप कि सभी को ये वाला क्वेश्चन आता होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो वो भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यूनियन कार्बाइड द्वारा स्थापित भारत में सबसे बड़ा पेट्रो रसायन संकुल था। द लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड बाय यूनियन कार्बाइड एट। ऑप्शन ए है ट्रांबे, बी है बड़ोदरा, सी है बीजापुर एंड डी है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन ए, ट्रांबे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नाल्को ने एकीकृत एल्यूमिनियम संकुल स्थापित किया। नाल्को हैज सेट अप एन इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर ओडिशा। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वे होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। नाल्को ने एकीकृत एल्यूमिनियम संकुल जो है ओडिशा में स्थापित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में काली मिट्टी किससे संबंधित है। ऑप्शन ए बेसाल्ट, बी ग्रेनाइट, सी चूना पत्थर एंड डी बलुआ पत्थर। तो आप सभी को पता होगा भारत में जो काली मिट्टी है ये कपास की खेती के लिए जो है वो उचित मान जाती है। गाइज आपको अभी हाल ही में 887 के पोस्ट कोड में एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिला था कि कपास की खेती के लिए जो वो कौन सी मिट्टी का यूज किया जाता है। तो आपका आंसर था वहाँ पे काली मिट्टी, और यहाँ पे है कि भारत में काली मिट्टी किससे संबंधित है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेसाल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एगर एगर किससे प्राप्त होता है। एगर एगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ऑप्शन ए है घास, बी मछली, सी समुद्री शैवाल और डी पेड़ की छाल। तो जो एगर एगर होता है दोस्तों वे समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नौगम्य नदी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेविगेबल रिवर। ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा या चिनाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर डी, चिनाब। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज ऑफ्टन कॉल्ड द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सा फाइबर प्राय भारत का गोल्डन फाइबर कहलाता है। सीसिल, हेम्प, कॉटन या जूट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा जूट। गोल्डन फाइबर कहलाता है भारत का जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निरक्षरों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। ऑप्शन है बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी ओडिशा एंड डी यूपी उत्तर प्रदेश। तो जो भारत में निरक्षरों की सर्वाधिक संख्या है वे ऑप्शन नंबर ए, बिहार में सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रभावी कारक है जिसके कारण प्रवसन होता है। ऑप्शन ए है बेरोजगारी, बी है भूख, सी है भूखमरी और डी है शहर का आकर्षण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, भारत के मंच पर अंत में प्रकट होने वाला धर्म निम्न में से कौन सा है। हिंदू धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म या सिख धर्म। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन डी, सिख धर्म। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या है। दोस्तों भारत में सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या किस राज्य में है आपको बताना है। ऑप्शन ए है गोवा, बी है तमिलनाडु, सी है केरला एंड डी है मध्य प्रदेश। तो भारत में जो सर्वाधिक ईसाई की जनसंख्या है गाइज वे ऑप्शन नंबर सी, केरल में है। केरल हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है ग्लोबल वार्मिंग, बी है एसिड रेन्स, सी है हेट स्ट्रोक एंड डी है ऑल ऑफ दिस। तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती जो सांद्रता है गाइस वे होती है ऑप्शन नंबर ए, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापमान से। अगला क्वेश्चन है, कचरे के निपटान की उत्तम पद्धति है क्या है।
ऑप्शन ए भूमि भराई, बी वर्मी कल्चर, सी जलाना एंड डी भस्मी कल्चर। तो कचरे के निपटान की जो उत्तम पद्धति है वे हो जाएगा इसका आंसर गाइस डी भस्मीकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेट धाराएं बहती है, जेट स्ट्रीम्स ब्लो फ्रॉम पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण एंड दक्षिण से उत्तर। आपको बताना कि जो जेट धाराएं हैं वे कहाँ बहती है, किस ओर बहती है। तो दोस्तों ये बहती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 48। ड्रिफ्ट मैदान किसकी क्रिया द्वारा निर्मित है। ड्रिफ्ट प्लेन्स आर फॉर्मड बाय द एक्शन ऑफ। ऑप्शन ए है नदियों, बी है ग्लेशियर, सी है हवाओं एंड डी है लहरों। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर बी ग्लेशियर यानी कि हिमनदों से। ड्रिफ्ट मैदान जो होते हैं वो हिमनदों की क्रिया द्वारा निर्मित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुनामी किसके कारण होती है। ऑप्शन ए समुद्री लहरों, बी भूकंप, सी तूफान और डी पृथ्वी के घूर्णन। तो दोस्तों जो सुनामी होती है वे भूकंप के कारण होती है। भूकंप आता है तभी तो समुद्र की लहरें जो वो उठती है। तो यहाँ पे आंसर बी होगा ना कि ए। बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि ऑप्शन ए कर रहे होंगे। तो दोस्तों ऑप्शन ए नहीं, इसका ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे गहरा महासागर। दोस्तों चाहे विश्व का सबसे गहरा हो, चाहे सबसे बड़ा हो या सबसे ऊंचा हो, तीनों का आंसर एक ही होता है। मैंने आपको पहले ही बता के रखा हुआ है। ऑप्शन डी पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। सबसे गहरा, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा। ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा में प्रारंभिक रूप से कितने सदस्य थे। तो दोस्तों भारत की संविधान सभा में प्रारंभिक रूप से ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा 300 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किसके संविधान से ली गई है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना जो है वो यूएसए के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और अभी आपको 887 क्लर्क के पोस्ट कोड में एग्जाम में आपको पूछा गया था कि भारत का जो लिखित संविधान है वे किस देश से लिए गए हैं। दोस्तों वे भी यूएसए से लिए गए हैं। आपको क्वेश्चन को ध्यान से करते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। आपको पहले भी एक क्वेश्चन मैंने करवा के रखा हुआ है, आई होप कि आता होगा। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ, बी राज्यों का संघ, सी भारतवर्ष एंड डी संघबद्ध राष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी राज्यों का संघ। भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ से वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन है गाइस 54। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार के साथ ही साथ भारतीय संविधान के अधीन मौलिक अधिकार भी है। आश्रय का अधिकार, कार्य का अधिकार, सूचना का अधिकार या शिक्षा का अधिकार। तो दोस्तों ये होगा शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो है वो मानव अधिकार के साथ ही साथ भारतीय संविधान के अधीन मौलिक अधिकार भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के योग्य होने के लिए एक व्यक्ति डैश की आयु पूर्ण किया हुआ होना चाहिए। दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम कितनी होनी चाहिए दोस्तों। तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति की आयु मिनिमम 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और राज्यपाल के लिए गाइस 30 वर्ष होने चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होने चाहिए। आपको सभी क्वेश्चन को ध्यान से नोट कर लेना है अगर आपको नहीं आते हैं तो। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दल बदल विरोधी विधेयक पारित किए जाने के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द एंटी डिफेक्शन बिल वाज पास्ड। इंदिरा गांधी, वीपी सिंह, राजीव गांधी या फिर एचडी देवगौड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वे होगा ऑप्शन नंबर सी राजीव गांधी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है लोकसभा स्पीकर और डी है उपराष्ट्रपति। पीएसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं दोस्तों उन सब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और
सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? ऑप्शन ए है 1950, बी है 1951, सी है 1952 और डी है 1953। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 में हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भाषाई के आधार पर निर्मित प्रथम भारतीय राज्य। सभी को क्वेश्चन आता होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में बताना है। भाषाई के आधार पर निर्मित प्रथम भारतीय राज्य, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप कि सभी क्वेश्चन आता होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 60। तो राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, बी है राज्यपाल, सी है मुख्य सचिव और डी है नन ऑफ दीज। दोस्तों, राज्य सरकार का जो कार्यकारी प्रमुख होता है वह होता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में स्पीकर का मत कहलाता है। द स्पीकर इज वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड। क्या कहलाता है? निर्णायक मत, ध्वनि मत, प्रत्यक्ष मत या फिर अप्रत्यक्ष मत। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, निर्णायक मत। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन किसने स्थापित किया? हु एस्टेब्लिश्ड शांति निकेतन? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर महात्मा गांधी। तो दोस्तों, शांति निकेतन जो है वो ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए है 143, बी है 223, सी है 243 एंड डी है 343। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 243। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन ए है LK आडवाणी, बी है मोरारजी देसाई, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी है चरण सिंह। तो कौन था भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री गाइस? वे था ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि संसद के किस सदन में पीठासीन अधिकारी सदन का सदस्य नहीं होता? इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट ऑफिसर इज नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस? ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा और डी विधान परिषद। तो गाइज, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राज्यसभा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा या फिर 42वें संशोधन द्वारा। आपको बताने कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो दोस्तों, ये जोड़ी गई थी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, प्रथम संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की विदेश नीति के मूल प्राचल किसके द्वारा रखे गए थे? द बेसिक परमानेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वेयर लेड डाउन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्ण, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो भारत की विदेश नीति के जो मूल प्राचल रखे गए थे ना गाइस, वे रखे गए थे ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स लार्जेस्ट टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र यानी कि टेरिटरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी 1962 से लेके 65 तक, 1966 से लेके 69 तक, 1969 से लेके 72 तक या 1972 से लेके 75 तक। आपको बताना कि भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो दोस्तों, ये थी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1966 से लेके 69 तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है।
द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी है तमिलनाडु, सी है उत्तर प्रदेश और डी है केरल। आपको बताना है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात बता दें कि उत्तर प्रदेश इसका आंसर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। आपको बताना है कि जनसंख्या घनत्व, ना कि जनसंख्या। अगर आपको एग्जाम में पूछता कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो आपका आंसर होता उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे पूछा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। हमने आज बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि हमें यहाँ पे क्लास को एंड कर देना चाहिए। आपको क्लास कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइव चैट में भी ज़रूर बताएं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी या फिर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा तो हम आपके लिए जो है वो सबसे पहले वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, या फिर नेक्स्ट 8:30 बजे वाली कल क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।